लंबे और रोमांचक सफर के बाद आखिरकार नतीजे का समय आ ही गया। जजों ने सभी डिश चखी और फिर घोषणा की, आज के फाइनल राउंड में जाने वाले हैं आरव और पॉल। ये सुनते ही दोनों की आंखों में खुशी छलक पड़ी। जजों ने भी उनके खाने की तारीफ करते हुए कहा, आरव और पॉल ने जो डिश बनाई है वो इतनी मुश्किल है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग इसे सही से बना पाते हैं। फाइनल राउंड के लिए चुने जाने के बाद आरव और पॉल एक कोने में बैठकर अगले चरण की रणनीति बनाने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि नियम के अनुसार फाइनल में सिर्फ एक ही खिलाड़ी जाएगा और उसे टक्कर देनी होगी महान शेफ विक्रम को, जो आरव के पिता भी थे। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पॉल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल मुस्कुराया और बोला, नहीं आरव, फाइनल तुम खेलोगे। ये तुम्हारी लड़ाई है। तुम्हें अपने पिता को दिखाना चाहिए कि गली का एक साधारण शेफ भी दुनिया का बेस्ट बन सकता है। आरव थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन पॉल ने उसे खूब मोटिवेट किया। आखिरकार आरव ने हामी भर दी। ठीक है, मैं तैयार हूं। और फिर आया वो दिन, फाइनल राउंड का। स्टेज पर आरव और उसके पिता विक्रम आमने सामने खड़े थे। नियम साफ था, 1 घंटे में कोई भी अपनी पसंद की डिश बनाओ और जजों को पेश करो। घड़ी की सुई चल पड़ी। विक्रम ने तुरंत काम शुरू कर दिया, लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में बचपन की यादें तैरने लगी, जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, जब गली के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जब वो साधारण सा नूडल्स भी नहीं बना पाता था। तभी विक्रम ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हुए बोले, सपने देखने का समय बाद में मिलेगा, अभी खाना बनाओ, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। पूरी ताकत लगाकर कुकिंग शुरू की। विक्रम ने अपनी डिश पूरी की, एक शानदार स्वीट डिश जो स्वाद और लुक्स दोनों में बेहतरीन थी। आरव ने भी समय पर अपनी डिश तैयार की, नूडल्स, लेकिन उसने उसे जजों को नहीं बल्कि अपने पिता को परोसा। विक्रम चौंक गए। बचपन में उन्होंने आरव से कहा था, अगर तुम साधारण नूडल्स नहीं बना सकते तो तुम मुझे पिता कहने के लायक नहीं। आज वही आरव अपने पिता के सामने खड़ा था, एक कटोरे में नूडल्स लेकर। विक्रम ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें नम हो गईं। इतने स्वादिष्ट नूडल्स मैंने पहले कभी नहीं खाए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आरव हल्की मुस्कान के साथ स्टेज से उतर गया। उसने प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता को ये साबित करने के लिए हिस्सा लिया था कि गली का छोटा शेफ भी दुनिया का बेहतरीन कुक बन सकता है। जैसे ही आरव गया, विक्रम रोते हुए उन नूडल्स को खाने लगे। उन्हें एहसास हुआ, जो बच्चा कभी साधारण नूडल्स नहीं बना पाता था, आज वही उनके सामने खड़ा होकर दुनिया का बेस्ट शेफ बन चुका है। हॉल में बैठे सभी लोगों ने समझ लिया, आरव ही विक्रम का असली बेटा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद आरव का छोटा सा रेस्टोरेंट फिर से लोगों से भर गया। आरव, पॉल और उसके दोस्त मिलकर ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। उसी बीच रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर संजय खड़े हुए और बोले, आज हमारे रेस्टोरेंट को पूरे 30 साल हो गए हैं। आज हमारे रेस्टोरेंट को पूरे 30 साल हो गए हैं। आप सबके भरोसे और प्यार की वजह से हमने ये मुकाम पाया है। सरकार भी अब हमें बंद नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ये जगह खरीद ली है। आने वाले समय में भी हम आपको स्वादिष्ट और किफायती खाना परोसते रहेंगे। मिस्टर संजय की बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठा। और इस तरह कहानी खत्म होती है। आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।